बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोफेट सीरीज़। मिस्र का एक बादशाह था जो लोगों पर जुल्म करता था और ख़ुद को खुदा कहलवाता था। इसका नाम था मूसा बिन वलीद, जिसे आज हम सब फ़िरौन के नाम से जानते हैं। फ़िरौन ने एक दिन ये ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और उस आग ने तमाम मिस्र के लोगों के घर को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में उसने नींद से बेदार होने के बाद तमाम नजूमियों को जमा कर अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बच्चे यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ़िरौन एक बहुत ही जालिम और जाबिर बादशाह था। खुद को खुदा कहलवाता, जो इसे इनकार करता उसको ये बहुत ही दर्दनाक सज़ा देता था। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। उस वक्त अल्लाह के नज़दीक बनी इसराइल सबसे बेहतर जमात थी। इन्होंने फ़िरौन को सजदा करने से और अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से फ़िरौन और उसके आदमियों ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए और उन्हें अपना गुलाम बना के रखा था। फ़िरौन ने जब अपना ख्वाब नजूमियों से बयान किया तो उन्होंने उस ख्वाब की ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और वो फ़िरौन की बादशाहत को हलाक कर देगा। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर जानने के बाद ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। उसके हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता। फिर एक दिन सरदारों ने कहा कि बनी इसराइल के बूढ़े मरते जा रहे हैं और पैदा होने वाले लड़कों का ऐसे ही कत्ल होते रहा तो हमें खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर हमारे ये कमतर और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने यह हुक्म दिया कि एक साल छोड़ के बच्चे कत्ल किए जाए। जिस साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ा जाना था उस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हामिला हुई और उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। फिर अगले साल जब बच्चों को कत्ल करना था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने माँ के हमल में ठहरे। अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों के निगाह में न आई। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने हमल की बात सबसे छुपाए रखा, यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आ पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को ये खबर दी कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। इस खबर को सुनकर फ़िरौन बदहवास हो गया। उसके सिपाहियों ने घर घर जाकर तलाशी लेना शुरू कर दिया कि किसके घर वो बच्चा पैदा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ डर गई कि इनके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तभी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ये इल्हाम फरमाया, इसे दूध पिला। जब तुझे इस पर खौफ हो तो दरिया में डाल दे इसे, और खौफ न कर और गम न कर। बेशक हम इसे तेरी तरफ लेकर आएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में डालकर दरिया नील के पानी में छोड़ दिया। ये संदूक तैरता हुआ फ़िरौन के महल के करीब के दरिया में आ गया। वहाँ फ़िरौन की बीवी मलिका और खादिमाएँ नहा रही थी। संदूक पर मलिका की नज़र पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल कर लाओ। संदूक खोल कर देखा तो इसमें एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चा था। मलिका बहुत खुश हुई और उसने उस बच्चे को अपने साथ महल ले गई। उसने फ़िरौन से कहा कि मैं इस बच्चे को अपना बेटा बना कर पालूंगी। ये मेरी आंखों की ठंडक बनेगा
फिरौन ने उसे इजाज़त दे दी। फिरौन अपनी बीवी की खुशी देख रहा था। उसकी बीवी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा। बच्चे को जब महल में लेकर गए तो बच्चा भूख से रोने लगा। दूध पिलाने वाली को बुलाया गया, लेकिन ये बच्चा किसी भी दाई का दूध न पिया। ये माजरा दूर खड़ी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी। उन्होंने मलिका से कहा कि मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही नेक है और गरीब और मिस्कीन है। जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा बादशाह के महल से आया है तो इस बच्चे की अच्छे से देखभाल करेगी, जिससे आपका बच्चा को दूध मिल जाएगा और उस औरत की भी बादशाह से इनाम पाने से मदद हो जाएगी। मलिका इस बात पर राज़ी हो गई। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उन्हें लेकर घर आई। उनकी माँ ने उन्हें दूध पिलाया तो वो फ़ौरन पीने लगे। अब जबकि उस बच्चे ने किसी और का दूध नहीं पिया तो वो लोग खुद उस बच्चे को इनके पास लेकर आते थे दूध पिलाने के लिए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पलने लगे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में ही पाल कर दिखा दिया कि वही सच्चा रब है। यहाँ तक कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जिस साल बच्चों को मारने का हुक्म था। ये सब उस अजीम रब की कुदरत है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और उन्होंने एक दिन देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। उसमें से एक बनी इसराइल से था और दूसरा मिस्री था। बनी इसराइल के शख्स ने आपसे मदद मांगी। आपने मदद के इरादे से मिस्री को एक मुक्का मारा, जिससे उस मिस्री की मौत हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल करने का नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा किया। जब ये बात फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही उस मिस्री के कातिल हैं, तो उसने जल्लाद को ये हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर हाजिर करो। फिरौन के दरबार में एक शख्स ऐसा भी था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करता था, जो उसने आकर मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि बादशाह ने आपके कत्ल का हुक्म दिया है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि यहाँ से भाग जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मुंह से ये बात सुनकर तुरंत वहाँ से भाग निकले। उनके पास न कोई सामान था और न ही खाने के लिए कुछ। वह गर्म रेत पर नंगे पाँव चल रहे थे। उन्हें ये खौफ था कि फिरौन का आदमी उनका कत्ल न कर दे, इसलिए वह चलते गए। वह मदियान की तरफ सफ़र कर रहे थे, जो कि सीरिया और मिस्र के दरमियान एक इलाका था। मूसा अलैहिस्सलाम लगातार 8 रातों तक सफ़र किया। वह दिन के वक्त छुप जाते और रात के वक्त सफ़र करते थे। चलते चलते वह एक जगह पहुँचे जहाँ एक दरख्त था। वो उसके नीचे लेट गए। वह भूख और प्यास से निढाल हो चुके थे। वहीं उन्होंने देखा कि 2 औरतें बकरियों को पानी पिला रही हैं। उन औरतों को मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस चश्मे से पानी निकलता था उसके मुंह पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसे 10 लोग मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों की मदद की और अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काफ़ी कुव्वत व ताकत बख्शी थी। उन औरतों ने उस चश्मे से अपने जानवरों को पानी पिलाया और वापस अपने घर चली गई। घर जाकर उन औरतों ने इस वाक़े का जिक्र अपने वालिद से किया, तो उनके वालिद ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर आने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत को कबूल किया। वह शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के की गई मदद से खुश होकर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को ये ऑफ़र किया कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। मेहर के बदले उन्हें 8 साल
उनके घर काम करना होगा और 10 साल करे तो और बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात सही लगी कि उनको ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली और 10 साल उसके यहाँ काम किया। इन 10 सालों में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत पर गौर करते रहे। कभी वो सूरज को तुलू व गुरूब होते देखते तो कभी रात के सितारों को। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 10 सालों में हर छोटी बड़ी चीज़ों पर गौर किया। अल्लाह ताला ने उनके माइंड को ट्रेन किया। फिर एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर मिस्र वापस जाने का फ़ैसला किया। वो अपने माँ और भाई से मिलना चाहते थे। वैसे भी उन्हें उस मिस्री को मारे 10 साल हो चुके थे, तो उन्हें कोई ख़तरा महसूस न हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर निकल पड़े। उन्होंने सफ़र करते हुए एक पहाड़ पर पहुँचे जिसका नाम था कोहे तूर। वहाँ उन्हें दूर कहीं आग नज़र आई। वह जिस्म को गर्म करने के लिए आग लेने गए। जैसे ही वह आग के तरफ पहुँचे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मूसा, मैं अल्लाह हूँ, तुम्हारा और इस पूरी कायनात का रब। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। फिर उन्हें वो आवाज़ सुनाई दी, ऐ मूसा, तेरे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने कांपते हुए ये कहा, मेरा असा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और अपने भेड़ों के लिए शाखें मारता हूँ। फिर आवाज़ आई कि तुम इसे फेंक दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फेंक दिया। फ़ौरन लाठी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। फिर आवाज़ आई, डरो नहीं और इसे पकड़ो, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा तो सांप फ़ौरन लाठी में बदल गया। मूसा अलैहिस्सलाम का खौफ ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि अपना हाथ अपनी चादर में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ को चादर में डाला और जब बाहर निकाला तो हाथों में एक शानदार चमक थी। फिर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे रब की तरफ से ये 2 निशानियां हैं। तुम फ़िरौन के सरदारों के पास जाओ, क्योंकि वह बदकार गिरोह हैं और हद से गुज़र गए हैं। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत का यकीन दिलाया और उनके दिल को सुकून दिया। मिस्र पहुंचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को अपने साथ लिया और दोनों फ़िरौन के पास पहुंच गए। उन्होंने फ़िरौन को दीन की दावत दी। फ़िरौन ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और मेरे साथ भेज दो। फ़िरौन ने कहा, मैं इन्हें क्यों भेजूं? ये मेरे ग़ुलाम हैं। तो इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह के बंदे हैं। फ़िरौन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। उसने दुनिया के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया और मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों के बीच मुकाबला कराया। हर कोई इस मुकाबले को देखने के लिए बेताब था। मुकाबला शुरू होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम उठे और जादूगरों से मुखातिब होकर कहा कि अफसोस है तुम पर कि तुमने अल्लाह पर इसके मुअज्जज़ात को जादू कहा और फ़िरौन के साथ मिलकर झूठ बांधा। जो अल्लाह पर झूठ बांधता है वो बुरी तरह नाकाम होता है। जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के बात पर सोचने पर मजबूर हो गए, लेकिन वो पैसे और जाह व जलाल के नशे में थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों को कहा कि वो पहले अपना जादू दिखाए। जादूगरों ने अपनी जादुई रस्सी को ज़मीन पर फेंका, वो हिलने लगी। देखकर लोग हैरान रह गए। फ़िरौनियों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई।
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، اور یہ سانپ نے ایک ایک کر کے تمام چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے جیسے ہی ہاتھ میں اٹھائے تو یہ فوراً ہی لاٹھی بن گیا۔ یہ دیکھ کر ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگروں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلنے لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ آگے کوئی راستہ نہیں تھا، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، صبر رکھو، میرا رب راستہ بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو ایک کمال کا معجزہ ظاہر ہوا۔ سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر پار کر گئے۔ لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر سے گزرنے لگا، اللہ نے سمندر کو یہ حکم دیا کہ انہیں غرق کر دو۔ چنانچہ سمندر نے ایسا ہی کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کو بعد میں آنے والی نسل کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ سن 1898 میں فرعون کی لاش کو اسی سمندر میں پایا گیا جس میں اس کی تمام فوج غرق ہو گئی تھی، اور آج بھی میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے جسے دیکھ کر لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔